जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ नई गेमें और नई गेमों के साथ नई मुलाकात। डॉर्टमुंड में है हमारा आज प्रैक्टिकली देखें तो दूसरा दिन, लेकिन वैसे देखें तो पहला दिन। फर्स्ट टास्क ऑफ द डे गाड़ी पिकअप करनी थी। गाड़ी को पिकअप करनी थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा कहता हूँ आप ट्रेनें यूज करें, बसें यूज करें, तो आज जो है ना आप गाड़ी वाले चक्कर में किधर पड़ गए। गाड़ी वाले चक्कर में इसलिए पड़ गए क्योंकि यहाँ से आज हमने जाना है अगली जगह पे, उसके लिए गाड़ी लेनी जरूरी थी, तो गाड़ी हमने पिक कर ली है। अगर आप डॉर्टमुंड के हाफ-बानहोफ से ही वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है इंटरप्राइज का ऑफिस है, इंटरप्राइज कार रेंटल कंपनी है, वहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी बुक करके पिकअप कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर गाड़ियां रेंट पे लेने का और उनको फिर आगे उस तरीके को कैसे प्रोसेस करने का क्या तरीका है वो भी आपके साथ डिटेल में किसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो जनाब गाड़ी पिक कर ली है, पीछे से आप देख रहे होंगे गाड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की मिल गई है हमें। कैसे मिली है ये बड़ी लंबी स्टोरी है, ये बैठ के आपसे बात होगी। खैर, यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट गेमों की तरफ। गुजर रहे थे तो हाईवे से हमारी नजर पड़ी जी विंड मिल्स के ऊपर। विंड मिल क्या होती है? बेसिकली ये हवा को इस्तेमाल करके बिजली बनाने का जो पूरा सेटअप होता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हो नहीं सकती। पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीज़ों की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, बट ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोग इसे निगेट भी कर सकते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में अगर सिर्फ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है हमारी प्रायोरिटीज की, तरजीहात की, जिसको उर्दू में हम कहते हैं। इसी वजह से हम बजाय आगे जाने के बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। जर्मनी नो डाउट यूरोप की ही नहीं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमीज में आता है। जब इनकी प्रायोरिटीज को और जब इनकी चीजों को स्टडी करने का मौका मिलता है तो बंदा अमेज हो जाता है और अमेज रह जाता है सिर्फ उस चीज का मॉडल देखकर, उस चीज को देख के ये लोग कितना आगे की सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान में अगर कमी है तो वो सिर्फ प्रायोरिटीज की कमी है, और बाकी जो भी पॉलिटिकल मामलात है मैं उनके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू देना या उसके ऊपर डिबेट करना मैं नहीं समझता कि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है उस चीज़ पर बात करने के लिए। पढ़े लिखे लोगों को और बाशऊर लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ की समझ आएगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हम मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ कर सकते हैं। हमें जो अपनी कैपेसिटी में हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। मैं आपको अगर दूसरी साइड पे दिखा सकूं, क्योंकि मेरी साइड के ऊपर पूरी एक विंड मिल्स की पूरी एक फील्ड है। तो आपसे बात हो रही थी, ये यहाँ पर ये सारा जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है ये सारा विंड मिल्स की पूरी फील्ड है। ये बिल्कुल रोड की दूसरी साइड के ऊपर भी मौजूद है। ये हमारा पहला स्टॉप आ गया है नीदरलैंड्स, लेकिन हाँ ये अभी हमने जर्मनी को एग्जिट किया है और नीदरलैंड्स में एंटर हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हमारा जो गेमें हैं वो नीदरलैंड्स की हैं, आप गलत सोच रहे हैं। हमारी आज की गेमें नीदरलैंड्स की नहीं है। थोड़ा सोचें और थोड़ा सा इंतजार करें। चील बताएंगे भी आपको। जरा कॉफी पिए, हम भी पी रहे हैं। ये देखें लेकर रखी भी है साथ, हम पी रहे हैं, आप भी पी। मेरे ख्याल से अब ये मुझे कंफर्म नहीं है जिस गेम पर हमने पहुंचना है उसमें हम पहुंच गए कि नहीं। हमारी गाड़ी के नेविगेशन ने हमें बताया था अभी कि बॉर्डर एरिया है, बट पता नहीं वो बोर्ड शायद मैं मिस कर गया हूँ। हम अपनी फाइनल जहाँ पर गेम डालनी थी वहाँ पर पहुंच गए। हम पहुंच गए हैं फिलहाल बेल्जियम में, ब्रसल्स। मेरे ख्याल से यहाँ से अब 100 किलोमीटर रह गए। सॉरी फॉर ऑल ऑफ दिस। ये हमारी बेगम ने इंसेक्ट्स का कत्लेआम किया है जी हाईवे के ऊपर। हम इस चीज़ की शदीद मजम्मत करते हैं, हमारी बेगम नहीं करती, माजरत ख्वाह है। हम जर्मनी से नीदरलैंड में और नीदरलैंड से बेल्जियम में गए हैं, तो हमारे जो फ़ोन शरीफ के ऊपर इंटरनेट शरीफ हैं उनकी कुछ समझ नहीं लग रही। ये मैं आपको ना थोड़ा सा स्टडी करके मैं बताऊंगा कि ये क्या गेम है, क्योंकि आइडियली स्पीकिंग तो ये सब कुछ ठीक चलना चाहिए, अभी ठीक नहीं चल रहा। तो ये हम इसको स्टडी करेंगे फिर आपको बताएंगे। ज़ाहिर बात है बताना ज़रूरी है। इंतज़ार का मतलब होता है वेट करने के बाद फाइनली जी हमारा इंटरनेट जो है वो रिज्यूम हो गया है, और इंटरनेट के रिज्यूम होने के साथ हमारी जो ब्रीदिंग एबिलिटी है वो भी रिज्यूम हो गई है। नहीं समझ आती कि इतनी हमारी डिपेंडेबिलिटी है वो इंटरनेट को। बहरहाल जी साथ ही ये अभी मुझे एक मैसेज भी आ गया, वेलकम टू। पहले नीदरलैंड तो मैं पता नहीं पीछे कितना छोड़ रहा हूँ, अभी मैसेज आया, ये भी थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा वीक है। सबसे पहला इम्पैक्ट जो एक ऑब्जर्वेटरी इम्पैक्ट होता है, एक ऑब्जर्वेशन होती है, वो यहाँ के मुतालिक ये है कि हमारी जो जर्मनी की सड़कें और हाईवे वो बहुत प्यारे हैं। जिस रोड पर भी हम ट्रैवल कर रहे हैं ये ब्रसल्स का, ये बेल्जियम का एक मेन हाईवे है, और रोड बड़ी रफ है। मतलब रफ वाली रफ नहीं है, मतलब कि जर्मनी के मुकाबले में थोड़ी रफ है। तो सबसे पहला तो एक ये जो ऑब्जर्वेशन आपके भाई ने की है कि सड़कें थोड़ी रफ हैं, जर्मनी की सड़कें हैं और उनका वाकई कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देना भूल गए, माजरत हो। स्पीड लिमिट
बेल्जियम में हाईवेज के ऊपर 120 है जी। इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, सिटी के अंदर जो लिंक रोड्स होती हैं उनके ऊपर है 50। अगर आप जर्मनी से आ रहे हैं तो आपको पता होगा जर्मनी बड़ा मशहूर है कि उनके जो हाईवेज हैं उनके ऊपर स्पीड लिमिट नहीं होती। बीच में कुछ जोन्स होते हैं जहाँ पर जो है ना वो स्पीड लिमिट्स डिफाइंड होती है, 80 होगी, 100 होगी, 120 होगी। और अगर कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। तो वो जो आप टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर वो आप जो बाकी छोटी रील्स और ये सारा कुछ देखते हैं ना कि वो एक गाड़ी जा रही है 230 पे और पीछे से एक दूसरी गाड़ी आ रही है, वो भी उसको डिपर दे रही है, उसको कह रही है कि मुझे रास्ता दो, वो बातें बिल्कुल ठीक है जी। जर्मनी के अंदर वाकई हाईवेज हैं जिनकी स्पीड लिमिट नहीं होती। अगर आप जर्मनी से आ रहे हैं उस मोड के अंदर कि स्पीड लिमिट नहीं होगी तो आपको इस्तराफा पड़ सकता है, इस्तराफा फाइन को कहते हैं। तो जनाब 120 है मैक्सिमम इनकी हाईवे की स्पीड लिमिट। जब भी बेल्जियम आए तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें, पैसे बचाएं और भाभी को और बच्चों को उससे कोई तोहफा ले दें। आपके भाई की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, कोई लेवल ही नहीं रहा। एक चीज़ आपकी मतलब एक भाई, आपके भाई ने एक चीज़ अभी देखी है और आपके भाई का बस नहीं चल रहा। अगर इस गाड़ी की सनरूफ होती तो सनरूफ खोल के आपका भाई बाहर निकल जाता, पैनोरामिक रूफ होती तो पैनोरामिक रूफ निकाल के बाहर सड़क पे निकल जाता। दिखाते हैं जी अभी आपको। तो ये देखें जनाब, जो आपसे बात हो रही थी टुमारोलैंड की ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है जी हमारी गाड़ी में। अब जिनको पता है टुमारोलैंड क्या है उनको पता है, जिनको नहीं पता भाईजान गूगल करके पता कर लें। आपके भाई को ये लाइव स्ट्रीमिंग मिल गई है ट्रैवलिंग के बीच में, हमारी बेगम को भी नहीं खैर पता, तो कोई बात नहीं। तो हमें जनाब लाइव स्ट्रीमिंग मिल गई है और हमारा जो ट्रिप है ना जी वो अब पूरा हो गया। अब हम गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, जो जिधर जाना है जी जाए। अब हम गाड़ी के बीच में ही रहेंगे, गाड़ी के बीच में ही सोएंगे। टुमारोलैंड ऑल द वे। रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेंड बरकरार रखते हुए बेल्जियम में भी हमें ये चीज़ें मिली हैं। सुपर नहीं है तो हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है। पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है जी, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर अच्छा नहीं है और हमारी जिम्मेदारी है जिन चीज़ों में अच्छा नहीं है हमें उसमें बोलना चाहिए कि अच्छा नहीं है। बेल्जियम वेल डन। ब्रसल्स पहुंच गए हैं हम और ये मेन सिटी सेंटर है और ये ब्रसल्स के मुहाफिज खड़े ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें जी अब टनल के अंदर कुछ। ब्रसल्स में एंटर होते साथ ही सबसे पहली गेम जो आपको डालनी चाहिए वो है यहाँ का ग्रैंड प्लेस। अब ग्रैंड प्लेस बेसिकली है कि ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बड़ा ज़बरदस्त सा ये ग्रैंड प्लेस कहलाता है। और इसकी इस वक्त सिग्निफिकेंट ये है कि ये यहाँ का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है और यहाँ का जो मेयर ऑफ ब्रसल्स है ये उसका ऑफिस भी है। और इसकी पुरानी सिग्निफिकेंस ये है कि ये 1695 में बम्बार्डमेंट के बाद ये पहली बिल्डिंग बनी थी यहाँ पे इन ऑर्डर टू शो द वर्ल्ड द प्रॉस्पेरिटी एंड द वेल्दीनेस एंड हेल्दीनेस ऑफ ब्रसल्स, जो एक मैसेज देने के लिए कि ब्रसल्स हैज़ फाइनली स्टार्टेड इट्स जर्नी टूवर्ड्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जनाब ये एक ऐसी जगह है जी, यहाँ पर आके तस्वीरें बनवा सकते हैं और यहाँ पे आप खा पी सकते हैं। अच्छा, ब्रसल्स की अगर बात करें तो ये मशहूर है अपने गैस्ट्रोनॉमीज़ के लिए, अपने फूड के लिए और कुछ डिस्टिंक्टिव टाइप की बियर्स हैं जो यहाँ पर बड़ी मशहूर हैं। तो यहाँ पर आपको सब खाने पीने की जगह मिलेंगी क्योंकि ब्रसल्स इज़ ऑल अबाउट फूड, नॉट ऑल अबाउट फूड बट मोस्टली अबाउट फूड। एक मज़ेदार सीन जो यहाँ पर है ना ग्रैंड प्लेस वाली इस पूरी जगह के ऊपर, कि हर बिल्डिंग के ऊपर ना उसकी डेट लिखी हुई है जब से वो फाउंडिंग है। तो ये मेरी जिस तरह बैक साइड के ऊपर है ये 1698 की बनी हुई है, जो मेरे सामने है वो 1697 की बनी हुई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप ब्रसल्स आएँ तो यहाँ आके इस जगह को लाजमी विज़िट करें, तस्वीरें वगैरह बनवाएं और खाने से ज़रा गुरेज करें। वो इसलिए कि आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि हलाल है या हराम है, मोस्ट प्रोबेबली हराम ही होगा। दूसरी साइड पर एक कैथेड्रल है और वहाँ पर एक हलाल खाने की जगह भी है, हलाल खानों की कुछ गेमें डालेंगे। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ग्रैंड प्लेस है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। जब ये जो आखिरी पॉइंट है ना ये सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है। तो दुनिया में आप कहीं भी जाएं ये ज़रूर देखें कि वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है और उसके बाद उसको लाजमी विजिट करें जैसे आपका भाई करता है। ठीक है, गेमें पूरी।
इसके साथ ही जी एक स्ट्रीट है और स्ट्रीट के अंदर काफ़ी लेबनीज सीरियन फूड ऑप्शंस आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं, ठीक होते हैं, होलसम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइस। इफ़ यू फील लाइक ईटिंग एनीथिंग दैट इट कैन बी डन देयर। वहाँ पर खाने की गेमें करके और खाने के बाद मैंडेटरी चाय और कॉफ़ी की गेमें करके अब हम अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से तकरीबन जर्मनी जो है वो 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव है, अगर आपके पास गाड़ी अच्छी हो। अच्छा, अगर आप ब्रसल्स आते हैं या बेल्जियम एज अ होल आते हैं तो एक दिन का ट्रिप ना रख कर आएँ, दिन ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर के अलावा और भी काफ़ी सारी गेमें जो एक दिन में कवर नहीं हो सकती। तो जनाब वादा दोबारा आएंगे, इस सिटी के फूड को, चॉकलेट को, वॉफल्स को और आर्किटेक्चर को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। टोपी इसलिए पहनी है जनाब क्योंकि बालों का बिल्कुल कबाड़ा हो गया था और आपको तो पता है आपके साथ गेमें करने के लिए ना बालों का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड, क्योंकि आज के दिन की जो गेमें हैं वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। हम वापसी का सफ़र स्टार्ट करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई गेमों के साथ, क्योंकि अभी गेमें ख़त्म नहीं हुई, अभी गेमें टू बी कंटिन्यूड है कल के लिए। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त तब तक के लिए।